Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is precipitation titration. So इस discussion के अंदर हम देखेंगे कि precipitation titration क्या होता है। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि precipitation titration वो titration होगी जिसके अंदर क्या बन रहा होगा, आपकी precipitate यानी कि पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो एंड रिजल्ट के फॉर्म में टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पर हमें क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पर पीपीटी ऑब्टेन होगी यानी कि प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। और उस प्रेसिपिटेट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को यानी कि जो हमारा एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है और किस तरीके से ये टाइट्रेशन यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। So a titration in which the end product formed at a completion of reaction is an insoluble precipitate. This kind of titration is called as precipitation titration. ठीक है, तो वो टाइट्रेशन जिसके अंदर टाइट्रेशन के एंड पॉइंट में यानी कि रिएक्शन के कंप्लीट होने पर एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होता है, आपके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके की टाइट्रेशन को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहा जाता है। Here the precipitates are the insoluble ionic solids that are formed in an aqueous solution by combination of cation and anion। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है भाई, प्रेसिपिटेट बेसिकली इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो घुलता नहीं है। तो ये कैसा होता है, नेचर में इनसॉल्युबल होता है और आयोनिक नेचर का होता है। तो इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड होता है। ठीक है, जो किससे बनता है कि जब यहाँ पर केटायन और एनायन जो रहता है उनका कॉम्बिनेशन होता है, वो जुड़ते हैं, केटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं, तो उस रिएक्शन के रिजल्टेंट यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होता है और उस इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। और वो टाइट्रेशन जिसके अंदर ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से एक ब्यूरेट होगी जिसके अंदर हमारा टाइट्रेट फिल रहेगा। ठीक है, और इस तरीके का एक कॉनिकल फ्लास्क होता है जिसके अंदर फिल होता है हमारा एनालाइट। और इन दोनों के बीच में कराई जाती है टाइट्रेशन और टाइट्रेशन के रिजल्टेंट इसका केटायन जो है इसके एनायन के साथ जुड़ करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, और ये जो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है इसी से हम क्या करते हैं, रिएक्शन के एंड पॉइंट को यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज एन टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस which is used in the chemistry to determine the concentration of an particular substance in a solution. It involves the formation of a solid precipitate by the reaction between two solutions, one which containing the analyte, that is the substance being analyzed, and another which containing a reagent that forms an insoluble compound with an analyte। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन एक तरीके की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर टेक्निक होती है जो कि केमिस्ट्री के अंदर यूज की जाती है किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर सबस्टांस के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। वो सबस्टांस जो आगे जाकर के प्रेसिपिटेट बनाता है उस सबस्टांस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशन तो आपका एनालाइट का होता है जिसे एनालाइज किया जा रहा है और जो दूसरा सॉल्यूशन होता है वो होता है आपके टाइट्रेंट का, यानी कि वो रिएजेंट जो कि जब एनालाइट के साथ वो रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन के रिजल्टेंट यहाँ पर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके की रिएक्शन होती है और रिएक्शन के रिजल्टेंट सॉलिड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इनिशियली इस तरीके का एक सोल्यूशन होता है, जब ब्यूरेट से यहाँ पर सोल्यूशन गिरता है तो यहाँ पर AgCl की पीपीटी यानी AgCl का प्रेसिपिटेट आपके बनता है।
ऑल्सो यहाँ पर इंडिकेटर प्रेजेंट होता है। ये इंडिकेटर जब रिएक्शन करता है तो कलर चेंज करके टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल इसके पीछे छुपा है, जो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, वो क्या है कि द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज दैट a non-volume of a reagent solution is gradually added to an analyte solution until the reaction between the solution is complete, and at the completion of a reaction is indicated by the formation of a visible precipitate, and the point at which the precipitate first appears or becomes significant is called the end point of a titration. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि यहाँ पर एक रिएजेंट का सोल्यूशन होता है और उस रिएजेंट के सोल्यूशन की एक नॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसे धीरे धीरे हम एनालाइट के अंदर ऐड करते हैं। एनालाइट जो कि हमारे लिए अननोन है और जिसकी कंसेंट्रेशन को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके अंदर हम धीरे धीरे यहाँ पर मिक्स करते हैं तब तक जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस के बीच में रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट ना हो जाए, तब तक यहाँ पर ऐड करते रहते हैं। और जब रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तब यहाँ पर एक विजिबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो कि टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जब आपको फर्स्टली प्रेसिपिटेट दिखता है और उसके बाद यहाँ पर कलर चेंज आपको दिखता है तो वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट होता है, इंडिकेटर होता है जो कि टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एनालाइट को, ठीक है, आप ब्यूरेट में प्रेजेंट टाइट्रेंट को एनालाइट के साथ रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन की रिजल्टेंट यहाँ पर टाइट्रेशन होगी, टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और ये क्या कहलाएगा, आपके जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोला जाता है। क्लियर है ये सारी चीजें? अब नेक्स्ट है कि किस तरीके से ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है और किस तरीके से यहाँ पर हमें एंड पॉइंट मिलता है। सो टू परफॉर्म अ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर टाइपिकली फॉलोड। ठीक है, यहाँ पर जब आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है द प्रिपरेशन ऑफ एन सोल्यूशन, कि आप क्या करोगे, अपना एनालाइट का सोल्यूशन बना लोगे जिसको आपको एनालाइज करना है। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, उस एनालाइट की जो कंसंट्रेशन है उसका सोल्यूशन है वो सबसे पहले आप यहाँ पर बनाओगे। So the analyte solution which contains the substance to be analyzed is prepared. For this, the reagent solution which forms unprecipitate with the analyte is also prepared with a non concentration. ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले एनालाइट का सोल्यूशन बनाते हैं। एनालाइट का सोल्यूशन बनाने के लिए हम वो सब्सटेंस जिसे हमें एनालाइज किया जाना है उसको यहाँ पर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें रिएजेंट का सोल्यूशन चाहिए जो कि हम वो रिएजेंट के सोल्यूशन के साथ, एक रिएजेंट का सोल्यूशन चाहिए जो जब हमारे एनालाइट के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए हमें एक नॉन कंसंट्रेशन का टाइट्रेंट भी बनाना होगा और एक अननोन कंसंट्रेशन का एनालाइट भी बनाना होगा। तो इन दोनों सोल्यूशंस को हम पहले बना करके यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पर टाइट्रेशन कराएंगे। तो इस तरीके से आप जैसे नॉर्मल एक्वस टाइट्रेशन कराते हो वैसे ही यहाँ पर टाइट्रेशन होगी। सो नेक्स्ट होगा टाइट्रेशन प्रोसेस। इन दिस द एनालाइट सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ टाइट्रेशन वेसल and the reagent solution is slowly added to it while stirring. The addition is done gradually and the mixture is continuously observed for the formation of an precipitate. ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर एनालाइट के सोल्यूशन जो रहता है जो हमारे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर है, ठीक है, तो हमारा एनालाइट के सोल्यूशन को तो टाइट्रेशन वेसल के अंदर जिसमें टाइट्रेशन प्रोसीड किया जाता है, जैसे कि आप कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप अपना एनालाइट का सोल्यूशन ले लेते हो और जो रिएजेंट होता है उसको ब्यूरेट के अंदर फिल कर देते हो और धीरे धीरे ब्यूरेट से उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर उसको ऐड करते जाते हो।
स्टीयर करते हुए, प्रॉपरली मिक्सिंग करते हुए उसको यहाँ पर स्टीयर कर आप ब्यूरेट से ऐड करते जाते हो। तो यहाँ पर धीरे धीरे ऐड करेंगे और जैसे जैसे ऐड करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि मिक्सचर के अंदर आपको धीरे धीरे प्रेसिपिटेट का, पीपीटी का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पर हम एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर लेंगे। सो नेक्स्ट करेंगे एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन। In this, the titration is continued until the appearance of a visible precipitate which indicates the completion of a reaction. This is the end point of the titration. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ब्यूरेट से एनालाइट के अंदर सोल्यूशन को ऐड किया जाएगा और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता जाएगा। ये टाइट्रेशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमको एक विजिबल प्रेसिपिटेट ना दिख जाए। और ये जो विजिबल प्रेसिपिटेट है ये रिएक्शन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करता है और इसी को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हमें एंड पॉइंट मिलेगा वैसे हम ब्यूरेट को स्टॉप करके उसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है उसको नोट डाउन कर लेंगे एंड फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन रिजल्ट। इन दिस द वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट सोल्यूशन एडेड अप टू द end point is recorded, and from this volume and the known concentration of the reagent solution, the concentration of an analyte in the original solution can be calculated using the stoichiometric। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएजेंट का सोल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, आपने यहाँ पर कितना एडिट किया है एंड पॉइंट तक उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे और इस वॉल्यूम को यूज करके और साथ में रिएजेंट के सोल्यूशन की नॉन कंसंट्रेशन को यूज करके ऑल्सो आपने जो एनालाइट का सोल्यूशन है, ठीक है, उसको कितना वॉल्यूम लिया था उसको यूज करके आप एनालाइट के ओरिजिनल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लोगे यूजिंग दिस स्टोइचोमेट्रिक प्रिंसिपल। यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टोइचोमेट्रिक यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है तो उसको यूज करते हुए, ठीक है, जैसे अपन एक्वस के अंदर m1v1 इज टू m2v2 करते थे वैसे ही सेम यहाँ पर m1v1 इज टू m2v2 करके जो आपके नॉन है टाइट्रेंट है उसकी कंसंट्रेशन और उसका वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ है उसको यूज करके जो आपके अननोन एनालाइड है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है। Here it is an important to note that the precipitation titration requires a careful observation and control of experimental conditions such as pH, temperature, as they can significantly affect the solubility of the precipitate and a reaction rate। यहाँ पर जब भी आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म करो तो सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और साथ में जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वहाँ पर रिक्वायर्ड है वो मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि पीएच और टेम्परेचर, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उसको सॉल्युबलाइज कर दें, हो सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी को कम कर दें, ज़्यादा कर दें और रिएक्शन की रेट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जरूरी है कि पीएच को, टेम्परेचर को कंट्रोल कंडीशंस के अंदर मेंटेन किया जाए। Additionally, selecting a suitable reagent that forms a well-defined precipitate is crucial for an accurate result। इसके अलावा यहाँ पर एक वेल डिफाइंड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन के लिए एक सुटेबल रिएजेंट को चूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका रिएजेंट सही होगा तभी आपको यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से एक वेल डिफाइंड प्रेसिपिटेट के लिए, ठीक है, एक एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए एक सुटेबल रिएजेंट का होना भी यहाँ पर क्या होता है, जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में हमको लेने की जरूरत होती है। The common examples of precipitation titration include the determination of chloride ion using silver nitrate, that is AgNO3, as the reagent, and the determination of sulfate ion using chloride, that is BaCl2, as a reagent। जो कॉमन एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के वो क्या है, क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन को पता करना सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हुए। सेकेंड है सल्फेट, जो लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन को पता करना क्या यूज करके, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 को एज एन रिएजेंट
यूज करके। सो दीज टाइट्रेशन रिलीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट दैट इज BsSO4 प्रेसिपिटेट रेस्पेक्टिवली। तो ये जो टाइट्रेशंस होती हैं, इसके अंदर जब क्लोराइड आयन आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड की इनसॉल्युबल पीपीटी बनाता है। इसी तरीके से जब सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट की पीपीटी बनाता है, यानी कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म यहाँ पर करता है। और क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में, कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी एनालाइट और टाइट्रेट के बीच में, उसके रिजल्टेंट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। दैट इज वाई इसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोला जाता है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको पहले अपने सोल्यूशंस बनाने हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है और फाइनल कैलकुलेशन करके आपको जो अननोन एनालाइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लेनी है। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट को जानने के लिए जुड़े रहे BSP फार्मेसी के साथ और डाउनलोड करें BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप।